वेलकम टू बिफोर एग्ज़ाम। आज है स्टूडेंट्स 5 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी सबसे पहले और आप अपडेट रहेंगे करंट अफेयर की वीडियोस से और भी क्वेश्चंस से जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स लाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम इस चैनल पे लाते हैं और साथ ही साथ उनके पीडीएफ जो है आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं। और आज की जो वीडियो है इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी। ये प्रिंट गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है 3 जून। 3 जून को आज जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो विश्व साइकिल दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल जो है 3 जून को ये साइकिल दिवस मनाया जाता है जो कि दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देने है जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो भी कम हो, ख़त्म हो। क्वेश्चन नंबर 2, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इन्वेस्टर सर्विस मूडीज द्वारा भारत की जो सर्विस रेटिंग को घटाकर जो है 3 कर दिया गया है। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति को, जो ग्रोथ की अवधि को, जो जोखिम को कम करने के लिए पॉलिसीज़ को क्रियान्वयन में भारत द्वारा सामना किए जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए इस रेटिंग को जो घटाकर 2 से घटाकर जो है 3 कर दिया गया है। 3 में निवेश रैंकिंग है जो कि जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। अब क्या है जो ये रेटिंग, इसके बारे में जान लेते हैं। किसी देश या संप्रभु इकाई को जो साख की स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। मतलब किसी भी देश की संप्रभुता और उस देश के द्वारा लिए गए हुए जो कर्ज है उसको चुकाने में उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की सरकारों के उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती है। रेटिंग यह बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टर्स ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफ़ॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। तो ये जो है रेटिंग का आधार ये है कि उस देश की जो आर्थिक स्थिति है, उस देश में चल रही जो परिस्थितियां हैं और उस देश की जो क्षमता है, ये फ्यूचर में वो जो देश ने कर्ज लिया है अलग अलग देशों से
उसको चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है ये रेटिंग। तो मूडीज़ ने आकलन किया है कि भारत अभी इन जो कोविड-19 महामारी है इसके कारण जो भारत की क्षमता है उसमें गिरावट आई है और भारत अपनी देनदारी में चुका पाने में अभी अक्षम है। तो भारत की रेटिंग जो है गिरा दी गई है मूडीज़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया गया है, जो कि 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। रियल टाइम मार्केट की विशेषताएं क्या हैं? यह विचलन ढांचे पर निर्भरता कम करता है और भारी जुर्माने से बचाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा। यह ग्रिड ऑपरेटरों को ग्रिड की समग्र बचाव और सुरक्षा में सुधार करने की सहायता करेगा। यह उपभोक्ताओं और सिस्टम ऑपरेटरों को एक प्रभावी तरीके से हरित ऊर्जा का पूर्वानुमान और शेड्यूल करने में मदद करेगा। यह बिजली जनरेटर को अपनी निर्विवादित क्षमता को बचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे पीढ़ी क्षमता का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुशोधक इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। DRDO के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो DRDO जो के संगठन है वो के अध्यक्ष वो हैं सतीश रेड्डी जी, और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये बातें हमें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछते हैं कि जो उनके अध्यक्ष, किसी भी संगठन के अध्यक्ष पूछ लिया जाता है और उनका मुख्यालय किस जगह पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधक इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया जो ई-पाठशाला कार्यक्रम किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, किरण रिजिजू इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है ई-पाठशाला की। और ये हमारे केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। इन्होंने हाल ही में ई-पाठशाला जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया ई-पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों NSF के उपयोग से की गई है। ये देश का सभी जमीनी स्तर पर एथलीटों के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। तो ये भारत का पहला ऑनलाइन जो है कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षण जो पूरे भारत में ज़मीनी स्तर पर एथलीटों के तकनीकी कौशल में सुधार के लिए गुरु सिखाएंगे। तो ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी दी जाएगी सभी जो खेल हमारे एथलीट्स हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का पदभार किसने संभाला है?
तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इन्होंने जो है इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के कार्यभार संभाला है। और हमारे जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में कई बार मंत्रालयों के जो मंत्री हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो कुछ बातें जान लेते हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी के बारे में। वो जम्मू कश्मीर कैडर के एक IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं। ये भारत में सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में भी तैनात किया गया है। तो ये पहले भी जो है ये कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जून को मनाया गया। अब तेलंगाना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना एक तेलुगु भाषी राज्य है। तेलंगाना सरकार जो है हर साल 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाती है। राज्य का गठन का प्रस्ताव जो है तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था और 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके बाद से चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के और ES नरसिम्हा राव के जो है पहले राज्यपाल तेलंगाना के बनाए गए थे। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषी राज्य है, बोले जाने वाली जगह है। चैंपियंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। चैंपियन पोर्टल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो चैंपियन जो पोर्टल है इसका जो कार्य है शिकायत निवारण, कोरोना के दौरान पूंजी में कमी, श्रम शक्ति की किल्लत, जरूरी अनुमतियों जैसी समस्या सहित MSME से संबंधित सभी मुद्दों को हल जो है किया जाएगा चैंपियन पोर्टल के द्वारा। MSME को नए अवसर उपलब्ध कराना, नए अवसर जैसे PPE किट बनाना, मास्क बनाना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उन्हें सप्लाई करने में मदद करना। MSME जो यूनिट्स की पहचान और प्रोत्साहित करने के लिए ये पोर्टल उन यूनिट्स की पहचान कर उनकी मदद करेगा जो आज जैसी विषम परिस्थितियों से निकल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन सकें। तो ये जो है MSME इंडस्ट्री जो भारत की है उनको बढ़ावा देने के लिए जो है इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसमें कि उन सभी जो MSME सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं उनको ये बताना है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से उन वस्तुओं का उत्पादन करें जो कि मार्केट में अभी जिनकी ज़रूरत है, जैसे कि PPE किट्स, मास्क और भी जो वस्तुएं हैं जो कोविड-19 महामारी में उपयोगी हैं, उन वस्तुओं का निर्माण करें और उनका निर्यात करें, जिससे कि आप जो MSME सेक्टर है उसकी जो समस्याएं हैं उसको कम किया जा सके, उसका घाटा कुछ हद तक कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी के कितने प्रतिशत जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 24.19% जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है यस बैंक द्वारा। तो यस बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में। यस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो है प्रशांत कुमार जी, और यस बैंक की जो टैगलाइन है वो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़, ये यस बैंक की टैगलाइन है। यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड से 24.19% की हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी को कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के एवज में रूप में किया गया है कि जो है गिरवी रखे गए थे, रखा गया 44.53 करोड़ के शेयर्स का अधिग्रहण किया गया है यस बैंक के द्वारा। इन शेयरों का अधिग्रहण कर्ज के भुगतान में चूक के कारण किया गया है। तो जो डिश टीवी ने कर्ज जो लिए थे उसको भुगतान करने में जो चूक हुई है, उसके कारण जो है यस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रवीश कुमार। तो रवीश कुमार जो है फिनलैंड में भारत के नए जो राजदूत होंगे। फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है सना मारिन है, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। जो रवीश कुमार है वो 1995 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं, जिनको फिनलैंड में भारत का नया जो राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार वर्तमान में राजदूत वानी राव की जगह लेंगे, जिन्होंने जो वानी राव हैं, इन्होंने 25 जुलाई 2017 को फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो है कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस में सही आंसर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में देना है। इसी प्रकार की जो डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल बिफोर एग्ज़ाम पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।